चल गया, फैन भी चल गया, पीछे का भी फैन चल गया, वहाँ पे क्यों नहीं आया? हम क्या बोले थे, कुछ गर्म। तो आज हम बताने वाले हैं ये जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड कंपोनेंट्स ओपन हैं उसको हम कैबिनेट बॉक्स के अंदर कैसे लगा सकते हैं वो देखने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देखे थे खोलने के लिए और आज देखेंगे लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमें कैबिनेट बॉक्स में लगाने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि यहाँ पे ये जितने भी सिस्टम है एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे लगाने से पहले हमें यहीं पे लगा के इन सभी चीज़ों को हमें डिस्प्ले पे लाइन लाना है। तो अगर यहाँ पे लाइट आ गया तो उसके बाद हम जो कैबिनेट बॉक्स है उसके अंदर लगाएंगे, नहीं तो अगर हम पहले कैबिनेट बॉक्स के अंदर लगाते हैं तो और बाद में वर्क नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो देख सकते हैं ये सारे के सारे ओपन हैं, इसको हम लगाने वाले हैं अभी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्टूडेंट भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी देखने वाले हैं। और आप लोग भी देखिए कि कैसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर में जो कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप सिस्टम है, उसको हम असेंबल कर सकते हैं। तो ये हमारा SMPS है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी का होता है, क्योंकि यही है जितने ये जो हमारा मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स चाहे वो रैम लगा हो, हार्ड डिस्क लगा हो, SSD लगा हो, CPU लगा हो, सबको यही पावर देते हैं। तो इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करते हैं कि देखो, सबसे पहले ये रैम है, इस रैम को हमें लगाने के लिए हमें यहाँ पे 2 स्लॉट मिलते हैं, ठीक है, स्लॉट 1 स्लॉट 2। अब इस रैम को ऐसे नहीं कि अपने मन से यहाँ पे गए ऐसे लगा दिए ऐसे लगा, नहीं, ये डिपेंड करते हैं। यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पे बीच में एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के हिसाब से इसको देखना होगा कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा। ये देखो, अगर हम इसको उल्टा लगा के देखते हैं, ये देखो, अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो ये मेरा लाइन यहाँ पे ये जो कटा हुआ है ये यहाँ पे आ रहा है और ये लाइन यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे उल्टा के देखते हैं तो ये आ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लगा दिए, ये लग गया। अब इसको नहीं दबाना है, बल्कि इसी को ना थोड़ा सा हीट से प्रेस करना, ये देखो ऑटोमेटिक लग गया। अब अगर इसको हम निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा। तो ये पहला काम हो गया मेरा ये। दूसरा, अभी हमारे पास SSD है, ठीक है, ये SATA SSD है, इसको हमें लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4। अब इसको हम लगाएंगे कैसे, इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे, इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो दूसरा हमारा क्या हो गया कि SSD भी लग चुका है। अब तीसरा क्या है ना कि हमारा फैन है। तो क्या होता है ना कि जैसे ही अगर हम इसमें लाइन देते हैं और ये फैन यूज नहीं कर रहे हैं तो ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो हमें ये फ़ैन लगाना भी ज़रूरी है। तो क्या है ना कि अभी हमें क्योंकि हम सिर्फ चेक कर रहे हैं तो हम फैन इसको बाद में लगाएंगे। इससे पहले ये जो हमारे पास SMPS है इसको हम प्रॉपरली अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केबल हैं, इनका यूज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो इसको अगर हम गिनते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये 24 पिन का कनेक्टर होता है। अब इसको हम लगाएंगे कहाँ पे, तो देखो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका, इसमें देखो एक बार कहीं पे क्या 24 पिन वाला मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखो इस साइड में नॉच है, इस साइड में भी नॉच है। तो बस इसको इस हिसाब से ऐसे लगाएंगे, ये देखो इस तरीके से आएंगे और इसको कस के लगाना है ताकि दोनों के बीच में कोई गैपिंग ना हो। पहला काम हो गया। दूसरी काम है कि ये वाला, अब इसको कहाँ लगाएंगे, तो देखो इसके लिए भी एक जगह दिया होगा। तो देखो यहाँ पे भी जगह है, इसमें भी नॉच लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ये देखो ये भी लग गया। अब ये 2 हमारा लग चुका है जो कि पूरा मदरबोर्ड में पावर जाएगा। अब हमारे पास ये बचता है कि देखो ये देखो ये क्या हमारा SSD है, इसमें भी तो इसको भी तो पावर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है देखो हमारे पास ये 2 दिया हुआ है, एक और होगा यहाँ पे है एक, बट हम इसका यूज करने के लिए हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ से इस तरीके से अटैच कर देंगे। ये देखो उल्टा नहीं हो रहा, तो इसको हमें सीधा लगाना है, लग गया। तो अब इसको भी पावर मिल गया, ये भी कनेक्ट है। अब क्या चाहिए, फिलहाल हमें ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो केबल है इसको यहाँ से हम इसमें लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब किस में हमें चाहिए लाइन, इसमें चाहिए। तो हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से आने के बाद हम यहाँ पे पहले इसको देते हैं यहाँ पे HDMI, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या बोले थे, थोड़ा सा इसको हम इस साइड में रख लेते हैं ताकि इधर रहेगा,
ये जो फैन है, इस फैन को भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। अब ये फैन को लगाने के लिए भी देखो ये दिया हुआ है कनेक्टर। जब भी फैन लगाएंगे तो फैन जब भी वर्क करता है वो सीपीयू के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि सीपीयू के ही आसपास इस फैन को लगाने के लिए दिया होगा। तो एक बार देखते हैं क्या यहाँ पे है कहीं पे सीपीयू के पास आसपास। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हम प्रॉपर लगा नहीं रहे, सिर्फ हम इसको धर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये लग गया। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। देखो जैसे है बस वैसे हमें लगा लेना है। देखो लग गया। अब सब काम हो गया। अब देखना यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ये लाइन देते हैं, लाइन दिया हुआ है ना। हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे चीज़ हमारे लग चुके हैं और यहाँ पे हमने लाइन दे चुके हैं, लेकिन अभी डिस्प्ले पे कोई भी लाइन नहीं आ रहा है। एक सेकंड हम इसको ऑन कर देते हैं। डिस्प्ले पे कोई भी लाइन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे क्या है कि पिन लगे हुए हैं। तो अगर हमें लाइन देना है तो यहाँ पे ये जो पिन है, थोड़ा और नीचे ले लो, यहाँ पे सबसे, यहाँ पे एक जो छूटा हुआ है, एक में कोई भी कनेक्टर नहीं लगा, कोई भी पिन नहीं है, उसके बगल में जो ऊपर का 2 पिन है उनको ना ये शॉर्ट करना है इससे। देखना अभी जैसे इसको हम शॉर्ट करेंगे, ये देखो चल रहा। अच्छा ये फैन लग रहा है, देखो चालू हो गया। देखो वहाँ पे भी दिखाओ। तो ये देख सकते हैं ये प्रॉपरली हमारा जो है ना ये चालू हो गया। अब हमारा ये चल चुका है। इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर डिस्प्ले पे लाइट नहीं आता तो इसका मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, या अगर फैन नहीं चलता तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी हमारा सारा चीज़ चल रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं। देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे, इसीलिए हम बोले कि पहले हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि एक्चुअल में ये वर्क करे। जब भी हम कोई भी नया कंप्यूटर असेंबल करेंगे खुद से, या किसी के यहाँ पे वर्क करते हैं किसी दुकान में रह के, तो ऐसे ही हमें पहले चेक करना होता है। ये नहीं कि बस सब कैबिनेट बॉक्स के अंदर लगा दिए, उसके बाद पता चला सीपीयू ही वर्क नहीं कर रहा, तो दिक्कत हो सकता है। अभी हमें पता चल गया प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसे हम क्या करते हैं, तो बंद कर देते हैं, इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। इसको हम खोल दिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको इस तरीके से। तो सबको समझ में आ गया कैसे हमें चेकआउट करना है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे कैबिनेट बॉक्स के अंदर में इन सभी को अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलो करके दिखाते हैं अटैच। पहले तो इनको हम खोल लेते हैं। आपको बताया कि कैसे हम पहले ही इसको चेक करते हैं कि हमारा लाइन परफेक्टली इनको कनेक्ट करने के बाद आ रहा है या नहीं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें हमें थर्मल पेस्ट देना होगा। क्यों देते हैं, ताकि इनका जो हीट है वो हमारे फैन के थ्रू बाहर चले जाए, वो हीट वहाँ पे रुके ना, उसको हीट अच्छे से प्रॉपरली वो कैच कर पाए। कौन, ये जो सीपीयू फैन है। तो अब हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको यहाँ से हम ऐड करेंगे। देखो इसके अंदर लगा हुआ है, हाँ तो गंदा करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये हमारा क्या है, थर्मल पेस्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो हालांकि आजकल वो सिंच वाला है, इसको डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लेके मदरबोर्ड खोलने के बाद ही फैन लगाया जाता है। ये नहीं कि उसके अंदर कैबिनेट बॉक्स के अंदर रहेगा, वहाँ पे मदरबोर्ड लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, तो ये देखना, इसका जिधर ये देखो ये चारों तरफ है ही, इसको इस तरीके से हम यहाँ पे अटैच करते हैं। ये लग गया, ये भी लग गया, और ठीक है, ये सब है। इसको हम एक बार पहले इस तरीके से अब देखो इसको खोल के क्या खुल रहा है, ये देखो सब में लॉक लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसको हम खोलेंगे भी तो नहीं खुलेगा, ये परफेक्टली बन चुका है। देखो इसको धर के लगा दिया। अब सबसे पहला काम क्या था कि इसको हमें अटैच करना है। देखो बार बार इसको ना अच्छे से कर लेना, नहीं तो ऐसा देखो अभी तभी लग रहा था। तो पहले इसको हमें लगाना कहाँ पे है, यहाँ पे ही है, इसके बगल में ही, जस्ट बगल में। तो एक बार और इसको में हम क्या करते हैं, हो गया, और इसको यहाँ से हम ऐसे लगा देते हैं। तो पहला हमारा काम हो गया कि हमारा सीपीयू के अंदर फैन लग चुका है। दूसरा काम क्या है कि हमारा रैम के बारे में बता चुके हैं कैसे लगाना है। इसको देख के लगाना है, ये नहीं कि कुछ भी किधर से भी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा।
लग चुका है ये भी। ये दोनों लगने के बाद और कुछ है जो बाहर से लग सकता नहीं। अब क्या होगा कि हमें कैबिनेट बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर भी कुछ वायर्स हैं। अब इनका यूज कैसे होगा? तो ये जो वायर्स है ना, चलो इसको भी समझ लो थोड़ा सा। ये जो वायर्स है ना, ये हमारे हैं USB पोर्ट के लिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ वायर्स हैं, जैसे कि इसमें एक है पावर, जो हम लोग पावर देते हैं, एक है रीसेट के लिए, और कुछ यहाँ पे LED के लिए है। ठीक है, ये देखो, ये रीसेट के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रीसेट है, ये पावर है, ये देखो ये रीसेट पावर हो गया। और यहाँ पे ये LED सब के लिए है ना, ये हार्ड डिस्क का LED है, और ये LED पावर LED के लिए है। तो इनको भी हमें इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना होगा। तो कैसे करते? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पावर वाला, जो ऊपर में हो गया, उसके नीचे में हो गया क्या, जो हमारा रीसेट वाला हो गया। उसके बगल में फिर हम यूज करते हैं वो वाला, क्या बोलते हैं, जो हार्ड डिस्क वाला है। ठीक है, तो चलो पहले अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो ये लगा होता है इसके अंदर में, ये वाला। इसको हमें कैसे लगाना होगा? तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। तक सेटिंग सही नहीं रहेगा तो ये लगेगा ही नहीं। ठीक है, देखो लग चुका है परफेक्टली। अब इसको हम यहाँ से लगा देते हैं। ये देखो आ गया पूरा। अब क्या करेंगे, इनमें जितने भी नट हैं उनको यूज करेंगे। तो जो छोटा छोटा नट है इसमें सभी लग गया। अब ये तीनों प्रॉपरली लग चुका है। अब ये कंप्लीट हो चुका। अब हमें क्या यूज करना होगा? SMPS। इसको लगाने के लिए क्या करना होगा? ये ऐसे होगा। अब देखो लग गया। अब इसको हमें क्या करना होगा? नट से कसना होगा। तो चलो कस लेते हैं। सब ध्यान देगा, 10 नंबर क्वेश्चन कैसे लग गया। रोहित, इसका नाम क्या है? ये लगा रहे हैं इसको। 10 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। बाद में मैंने बताया नहीं क्या क्वेश्चन, वो बताएंगे। अभी बताएंगे तो सीख जाएगा। देखो ये लग चुका है। अब ये हो गया, वो हो गया। अब हमारा हार्ड डिस्क का पारी है। हार्ड डिस्क के अंदर भी तो नट लगता है ना, किधर इसको लगाना है? ये देखो ये SSD है ना, तो इसको हम इधर से लगा देते हैं। लगा दिए। अब इसको रखेंगे किधर? ये तो रखने का जगह है, इधर हम इसको घुमा देते हैं। अब इसको सिर्फ ऐसे नहीं घुमा देना। इसके अंदर अभी बोले थे क्या लगेगा? ये लगेगा हार्ड डिस्क SSD के लिए पावर केबल। ठीक है, अब इसको हम इधर घुमा देते हैं। इसके अंदर में ये धरा पड़ा रहेगा। अब ये जो पिन है 24 पिन वाला, इसको क्या करेंगे? 24 पिन वाला का तो यूज होगा इधर, यहाँ पे। इसको इस तरीके से लगा देंगे। ये तो बता ही चुके हैं कैसे लगाना है। थोड़ा सा कस के दाब देना है। हो गया। और इसमें एक पिन था ये वाला। चलो इसको इधर हम लगा देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इन सबको कहाँ पे यूज करेंगे। इसमें देखो एक यहाँ पे ध्यान देना। इसमें ये जो सबसे कॉर्नर में यहाँ पे एक बंद है, और अगर इसमें देखेंगे तो ये सेकेंड में बंद है। तो यहाँ पे भी जहाँ पे भी वो होगा ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमें फर्स्ट और सेकेंड में दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जूम करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड में वो गायब है और यहाँ पे फर्स्ट में गायब। तो समझ गया कि कहाँ कहाँ पे लगाना है। जिसको नहीं दिख रहा वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? ये देखो दोनों लग चुका है। अब हमें क्या करना है? ये देखो, ये हमारे पास एक पावर का जो ये है, यहाँ पे हम पावर बटन यूज करते हैं, और ये हमारे एक है रीसेट बटन है। तो पावर बटन हमेशा ये देखो यहाँ पे है। तो हम बोले थे कि जहाँ पे
छोटा सा कटिंग होगा जो कि वहाँ पे कोई भी पिन नहीं होगा, उसके ऊपर वाले में हम देंगे ये पावर वाला। तो चलो हम पावर केबल का यूज करते हैं इसके ऊपर में, और उसके नीचे में क्या बोले थे, रीसेट वाला यूज करेंगे। ठीक है। अब ये जो है पावर एलईडी, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे दोनों को एक साथ, और इसको भी जहाँ पे पावर बटन है उसी के ऊपर में इसको लगाएंगे। ये देखो यहाँ पे इसको बराबर से कर लेते हैं, उसके बाद होगा। दिख रहा है तुम लोगों को, समझ रही हो? सब इधर उधर ध्यान दे रहा है। अब इसको इसके नीचे में लगा देंगे, बिना देखे हुए देखो लग रहा है। हो गया, और कुछ बचा हुआ है? अच्छा, ये केबल बार बार इधर आ रहे तो हम क्या करते हैं, इसको बांध देना। ठीक है, बाद में अभी हम इसको किसी पैसे करें, बाद में इसको लगा देना। अब चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। गर्मी इतना नहीं है जितना तुम लोग देख रहे हो। क्या हुआ? चलो, लाइट दिया हुआ है कि बंद है? इसको दे देते हैं यहाँ पे। अगर नहीं चला तो चलेगा? नहीं, अगर नहीं चला तो देखो लाइट आ गया यहाँ पे। अब हमें वहाँ से आगे में प्रिंस दो तो, अब दो। चल गया, फैन भी चल गया, पीछे का भी फैन चल गया। वहाँ पे क्यों नहीं आया? हम क्या बोले थे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। सब चीज़ तो ठीक लगा हुआ है, एसएसडी में पावर लगा हुआ है, इधर दिए हुए हैं। नहीं आया लाइट, फैन वगैरह सब चल रहा है, देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। नहीं आया ना? एक सेकंड, कहीं सही से लगा है कि नहीं? माउस में आ रहा है ना? मतलब सब सही है। चलो देखो, इसमें अभी लाइट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसको एक बार खोल देते हैं। हम क्या बोलते हैं, अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा तो हो सकता है रैम का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। हम रैम को खोल के दूसरा स्लॉट में लगाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। देना तो उधर से एक डब्बा। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि इसमें लगा के देखते हैं। अच्छा, लगता है पावर ये है ना, साटा केबल थोड़ा सा सही से नहीं लगा था। क्या कर रहा है उधर? सब यहाँ पे ध्यान देगा ना। फिर भी नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आया। देखो, सबसे पहली बात कि अगर इन दोनों में लाइट आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा सारा काम कंप्लीट है। प्रॉब्लम नहीं खराब आ गया था, सपोर्ट नहीं ले रहा था। क्या हुआ? आने दो लाइट, उसके बाद देख लेना है। कितना चीज बताएं, सबको समझ में आया क्या क्या बताएं? देखो आ गया लाइट। अब माउस चलाओ, चलो चलो, पेंट खोलो।
क्या कर दिया? टाइप कर हमारी टाइप ऊपर में आ गया, चल गया, समझ में आ गया सबको? उस दिन हम खोलने के लिए बताए थे, आज लगाने के लिए बता दिए। दोनों क्लियर है? किसी को कोई डाउट? 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। अब क्या आएगा तुम लोग जानना, हमको नहीं पता है कि क्या देंगे। अभी देंगे तो पता चले, क्योंकि क्या तो वीडियो बनाए हुए हैं, आराम से देख लेना। उसके बाद हम नहीं जानते, लगभग ये आधा घंटा से ऊपर का वीडियो बना होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सभी चीज़ों के बारे में देखो खोल के निकाल के दिखा दिए। लेकिन एक और है, वो SMPS उसका ख़राब है, बाद में उसको भी देखेंगे तुम लोग को, वो तुम लोग से करवाएंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? रहने दें, चलो।